जय गुरु जी संगत जी। एक बार फिर से गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जो भी इस चैनल के सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, गुरु जी महाराज हमेशा उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, उनके घर हमेशा धन धान्य से और खुशियों से भरे रहें। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा उन सबको प्राप्त होता रहे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स दोनों तरफ 1 to 1 चलती हैं। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी महाराज के सब सत्संग शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनने चाहिए। गुरु जी महाराज की कृपा और ब्लेसिंग्स हमें सत्संग सुनने से प्राप्त होती है संगत जी, लेकिन हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें गुरु जी महाराज की संपूर्ण ब्लेसिंग्स चाहिए हैं तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप गुरु जी के चरणों में समर्पित करेंगे और आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी गुरु जी के इस महामंत्र को साथ में बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी वो परम सत्ता हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। उन्हें हमारी हर एक पल, हर एक सांस की भी खबर होती है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि चाहे तुम उन्हें भूल जाओ, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी वादा या बात की होती है वो उसे कभी नहीं भूलते। हर बात उन्हें याद रहती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, तुम्हारा जो भी काम अधूरा है गुरु जी उसे पूरा करना कभी नहीं भूलते। बस तुम भरोसा बनाए रखना। गुरु जी कहते हैं गुरबानी सुनो, मंत्र जाप में मन लगाओ, क्योंकि संगत जी परमात्मा का काम है हमें सही राह दिखाना, समझाना। लेकिन जो राह वो हमें दिखाते हैं उस पर चलना और उनके बताए हुए कार्यों को निभाना, ये हमारा कर्तव्य है। गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी ज़रूरत से पहले ही सब कुछ दे देते हैं। ऐसा कहा गया है कि इंसान को वही मिलता है जो उसके कर्मों का फल होता है। इसलिए हमें मांगने की जगह सिर्फ समर्पण करना चाहिए। संगत जी, ये बात ठीक है कि समर्पण करना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन समर्पण करना सबसे ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और कब देना है। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जो कर्म माता पिता करते हैं उसका फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर नेक और शुभ कर्म करने चाहिए। क्या हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारे बच्चों को दुख दें? नहीं संगत जी, हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर आपने ध्यान से गुरु जी के स्वरूप को देखा हो तो एक बात जरूर महसूस की होगी। गुरु जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो सामान्य मुस्कान नहीं होती संगत जी। और आपने देखा होगा कि गुरु जी के सभी स्वरूपों में गुरु जी एक मुस्कान के साथ होते हैं। संगत जी, मुस्कान भी कई तरह की होती है। कोई मुस्कान सिर्फ होठों तक होती है, कोई आंखों तक, लेकिन गुरु जी की मुस्कान दिल से निकलती है संगत जी। वो मुस्कान करुणा की होती है, ममता की होती है, अपनापन देने वाली होती है।
और एक ऐसी शांति होती है जो सीधे दिल को छू जाती है संगत जी। ऐसा लगता है जैसे बिना कुछ कहे गुरुजी सब कुछ कह रहे हैं अपनी स्माइल से, अपनी मीठी मुस्कान से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। परंतु संगत जी, गुरुजी जब कहते हैं ऐश कर या मौजा कर, तो उसका मतलब लोग गलत समझ बैठते हैं। गुरुजी कभी भी भोग विलास या भटकाव की जिंदगी जीने को ऐश करना नहीं कहते। उनका आशय होता है कि अपनी जिंदगी में थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो, अपने दोस्तों के साथ हंसो, मिलो, अच्छा समय बिताओ, जिंदगी को हल्केपन और सुकून के साथ जियो। क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि हम तनाव मुक्त रहें और जीवन को परमात्मा का एक उपहार समझकर खुशी से जिए। संगत जी, गुरुजी का संदेश यही है कि अपनी परेशानियों को लेकर ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब उनकी योजना का एक हिस्सा होता है। वो हमारी हर हालात को जानते हैं और उसी के अनुसार हमारे लिए रास्ते भी बना रहे होते हैं। बस उन पर भरोसा रखो, क्योंकि जब वो साथ हैं तो कोई भी परेशानी ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। अब संगत जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुनना संगत जी, ये गुरुजी का संदेश है। गुरुजी ने कहा है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। ये कोई रूढ़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण भी है। अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां स्वतः ही दूर हो सकती हैं। संगत जी, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी गुरुजी का संदेश कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि चीनी, चावल और चुगली, इन 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहो। ये संगत जी गुरुजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमें चीनी, चावल और चुगली से दूर रहना चाहिए। हमेशा गुरुजी कहते थे कि चुगली, निंदा ये करना अच्छी बात नहीं है संगत जी, और इसकी माफ़ी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो गुरुजी की बताई हुई कुछ चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अमल करेंगे इन चीज़ों पे, तो हम गुरुजी के और नज़दीक होंगे संगत जी, और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के काबिल बनेंगे। और आपको पता है संगत जी के मंत्र जाप तो करने के लिए हमेशा ही गुरुजी कहते रहते थे। संगत जी, गुरुजी कब क्या बख्शते ये कोई नहीं जानता। जिस दिन गुरुजी ने आपकी लॉटरी लगा दी ना, उस दिन वही झोली जो आपको छोटी लगती थी वही बड़ी पड़ जाएगी। उनका आशीर्वाद जब बरसता है तो इंसान की सोच से भी कई गुना बढ़कर मिलता है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, 3 बातें हमेशा याद रखना। जिन्होंने आपको संकट में डाला है उनको कभी मत भूलिएगा, भविष्य में भी नहीं। सदैव उनसे सावधान रहना संगत जी। जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे आपके मित्र कभी हो ही नहीं सकते। वह एक परजीवी हैं। भविष्य में उनसे कोई आशा भी मत रखना संगत जी, क्योंकि जिन्होंने संकट के समय आपका साथ नहीं निभाया वे आपके सच्चे मित्र कहलाने के लायक नहीं है। देखो संगत जी, गुरुजी क्या कहते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए परिवार वालों की तरक्की और विकास में प्रॉब्लम जो आ रही हैं, आप उनके लिए रोज सुबह उठकर संगत जी उनके लिए भजन, मंत्र जाप, गुरबानी आदि चलाएं और शुक्राना किया करो।
और अच्छे विचार मन में लाया करो। कईयों के पास तो ये भी नहीं है संगत जी, और फिर देखो आपको कैसे तरक्की अपने आप मिलेगी। संगत जी, क्या आपको पता है कि जब कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और लालच भी बढ़ता है। इसीलिए हर हाल में गुरुजी ने बोला है संगत जी, इसीलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। संगत जी, एक बहुत प्यारी सी बात बता रही हूँ। जब भी हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी किसी धार्मिक स्थल पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि हमें हर एक को प्रसाद मिलता है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, या हम कहाँ से आए हैं, किस धर्म के हैं, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। चाहे आपका कर्म अच्छा हो, आप संगत जी अच्छा कर्म करें या बुरा करें, मंदिर में प्रसाद तो सबको ही मिलता ही है। जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ अपने आसपास शांति बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपना जीवन अच्छा और सुखी रखना चाहते हो तो आप आज से ये बात खुद से हमेशा कहना, जब भी आप सुबह उठते हो संगत जी, और हम सब संगत ज़्यादातर ऐसा करते हैं, अगर आप नहीं करते तो हमेशा जब भी अब आप सुबह उठते हो तो गुरुजी से अरदास करते हैं तो कहना कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे कोई डर डरा नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो फिर आप देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। और गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं संगत जी, उसमें से संगत जी, जब हमारी कई बार क्या होता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम इतने दिन से किसी चीज़ के लिए इच्छा कर रहे हैं और वो चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही। तो उसके लिए संगत जी, अगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेंगे तो वो चीज़ें करने से हमारी इच्छाएं काफ़ी जल्दी पूरी हो सकती है। उसमें से संगत जी, आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह जब आप पहली रोटी बनाते हैं अपने घर के लिए, तो सबसे पहले तो घर में जब खाना बनाएं तो गुरुजी महाराज का मंत्र जाप चलाकर बनाएं, क्योंकि आपने गुरुद्वारे में भी देखा होगा कि जब वहाँ पे लंगर प्रसाद बन रहा होता है संगत जी, तो वहाँ पे शब्द गुरबानी चल रही होती है। और जब भी हम इस तरह से अपने घर में भी खाना बनाएं और मंत्र जाप चला के बनाएं या किसी गुरबानी को हम चला लें, तो वो खाना भी एक तरह से प्रसाद बन जाएगा। तो इसलिए संगत जी, आप भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। जब खाना बनाएं तो मंत्र जाप चला लें गुरुजी महाराज का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मंत्र जाप चलाते हुए आप खाना बनाइए और उसमें सबसे पहली रोटी बनाकर घी लगाकर, और अगर आप चाहें तो संगत जी उसमें थोड़ा कुछ मीठा रख सकते हैं, गुड़ रख दें। अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी ही रख लीजिए और उस रोटी को अलग निकाल कर रख दीजिए संगत जी, और उसे आप गाय को दे दीजिए। हमेशा रोज ऐसा ही करिए कि पहली रोटी गाय के लिए निकाल दो और सबसे लास्ट की रोटी आप कुत्ते को के लिए निकाल दो, कुत्ते को दे दो। संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें करने से देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आएगी, आपका जीवन कितना खुशियों से भर जाएगा। हम कई बार ये देखते हैं ना संगत जी के बाहर लोग भंडारा कर रहे होते हैं और हमारा भी मन होता है कि हम भी काश के भंडारा कर सकते इसी तरह से, लेकिन संगत जी सब कोई भंडारा तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि जब भी हम रोज़ सुबह उठें तो अपने घर में ही एक जगह बना लें, अपनी छत पे या कोई चबूतरा हो आपके घर में, कुछ भी आपके घर में एक ऐसी जगह
ज़रूर होगी बाहर बालकोनी में, जहाँ आप चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए पानी भर के रख सकते हो और थोड़ा सा उनके लिए दाना डाल सकते हैं। और संगत जी, मैं खुद बता रही हूँ सच में कि मैं भी गुरुजी महाराज, मैं नहीं बोलूँगी, गुरुजी महाराज मुझसे भी रोज़ कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए जल भरवाते हैं एक पात्र में और उनके लिए कुछ दाना भी मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से संगत जी आप भी ऐसा कीजिए, रोजाना सुबह पक्षियों के लिए अगर आप जल भर के रखेंगे, उनको कुछ दाना डालेंगे, तो जिनकी भी आप भूख को शांत कर रहे हैं, तो देखिए वो आपको कितना आशीर्वाद देंगे। पहली रोटी आपने गाय को दे दी, लास्ट की रोटी आपने कुत्ते को दे दी, आपने जल भर के रख दिया पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए, उसमें कबूतर जरूर आएंगे आपका पानी पीने, कौवे भी आएंगे, चिड़ियाँ भी आएंगी और आप उनके लिए कुछ दाना भी डाल देंगे तो वो दाना भी खाएंगे। तो संगत जी देखिए, आपने एक दिन में ही जितने भी जीवों की भूख प्यास आप मिटा रहे हैं, तो वो आपको अपने दिल से आशीर्वाद देंगे। तो संगत जी, ये गुरु जी के कुछ मैसेज थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि गुरुजी महाराज शायद आज मुझसे इसीलिए बुलवा रहे हैं कि गुरुजी चाहते हैं कि मेरी सारी संगत इस तरह के छोटे छोटे से काम करके सब जीवों से आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो भी मेरी संगत है और ये जो भी पशु पक्षी प्राणी है, उन सब में मैं थोड़ा थोड़ा शिव रूप में हूँ। तो जब हम उनकी सुधा शांत करेंगे, उनके लिए पानी रख के, उनके लिए दाना रखेंगे, तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलेगा संगत जी। और जब वो हमें सब मिलकर आशीर्वाद देंगे, तो जो हमारे जीवन की कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो काफ़ी दिन से पूरी नहीं हो रही हैं, आप देखना संगत जी, धीरे धीरे वो सभी आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी हमेशा ये बोलते हैं हमें कि हमें बड़े मंदिर में भी आते रहना चाहिए। 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में एक बार हमें गुरु जी से मिलने जाना चाहिए। और गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों को भी शुरू से ही भक्ति की तरफ थोड़ा हमें लेके जाना चाहिए। जैसा आजकल का समय बुरा चल रहा है संगत जी, हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा बोलना चाहिए मंत्र जाप करने के लिए, और कुछ नहीं तो हम घर में ही चला दें, जिससे हमारे बच्चे भी उस मंत्र जाप को सुने। तो इस तरह से संगत जी बच्चों के साथ समय भी बिताना चाहिए। तो संगत जी, आज का ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करूंगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और आशा करती हूँ कि आपको आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। संगत जी, जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, स्क्रीन पे जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके कैसे भी भेज दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग चैनल पर जल्द से जल्द शेयर करें। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।